अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा कंप्यूटर पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 19 है। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे कि हमने कुछ अनोमलीज डिस्कस की थी। ठीक है कि इंसर्ट करते हुए अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उस तरह की तरह करते हैं। हमने यहाँ को डाटा इंसर्ट करना है न्यू, और हमने अभी कोर्स नहीं एंटर करना, तो वो भी हमें मजबूरन एंटर करना पड़ रहा है। अगर मैंने कोई चीज़ डिलीट करनी है तो उसके साथ कोर्स फ्री में डिलीट हो रहा है। ठीक है, अगर मैंने कोई चीज़ अपडेट करनी है तो मुझे 100 जगह पे अपडेट करनी पड़ रही है। डाटाबेस का क्या फ़ायदा अगर मुझे इस तरह के काम करने हैं। होना तो ये चाहिए था कि एक जगह पे अपडेट करें, सारी जगहों पे अपडेट हो जाए। आप अपना स्टेटस अपडेट करते हैं व्हाट्सएप पे, एक जगह पे करते हैं ना, कि हर हर पर्सन के लिए अलग अलग अपडेट करते हैं, एक जगह पे अपडेट करते हैं। सारों को शो होता है कि नहीं होता? अपनी फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर एक जगह पे अपडेट करते हैं। अगर आपको हर हर पर्सन के लिए प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना पड़े, कितना पैनिक सिचुएशन होगी। हो सकता है जितने आप प्रोफाइल पिक्चर चेंज करते हैं आप करें ही ना, हमें ठीक है बस लग गई, अब ये चलेगी, अगले साल चेंज करेंगे। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि एक जगह पे अपडेट करें तो बाकी सबको पे अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास थी कुछ अनोमलीज। पार्शियल डिपेंडेंसीज को हम रिमूव किस तरह से करते हैं और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में किस तरह से लेके जाते हैं, अब उस टॉपिक को हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, अब इस टेबल को हमने यहाँ पे बना ली। ठीक है, और हमने इसको समझ भी लिया कि जो कोर्स नंबर है और कोर्स डेट है वो डिपेंड नहीं कर रही है आपकी स्टूडेंट आईडी पे। तो क्यों ना हम दो टेबल में स्प्लिट कर दें इसको। ठीक है, हम दो टेबल बनाते हैं। इतना जो टेबल है आपका स्टूडेंट आईडी नेम डिपार्टमेंट फी का, इसको अलग कर लेते हैं, और ये जो कोर्स नंबर है और डेट है इसको हम अलग टेबल में शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम बनाते हैं दोबारा से टेबल। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या बनेगा, स्टूडेंट आईडी बन गया, स्टूडेंट आईडी का एक नेम बन गया, नेम बन गया, फी का एक बन गया, डिपार्टमेंट था, और फी का एक टेबल बन गया। ठीक है, एक टेबल हमारे पास ये बन गया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं ताकि नीचे एक दूसरा टेबल भी बना सके, कुछ एंट्रीज कम कर लेंगे। ठीक है, ये एक टेबल हमने यहाँ पर डिजाइन कर लिया। दूसरा टेबल जो हम बना रहे थे आगे कोर्स नंबर का और सी नंबर का और सी डेट का, ये एक टेबल हमने अलग से बना लिया। स्टूडेंट की आईडी है 100 और नेम इसका अली और डिपार्टमेंट है इसका फिजिक्स, फी है इसकी 5000। ठीक है, स्टूडेंट का नंबर नेम है 101, नेम है इसका अहमद, फिजिक्स का डिपार्टमेंट है इसका भी। ठीक है, और इसकी फी है 5000। कोर्स नंबर है एक, हमारे पास कोर्स आता है फिजिक्स PH 101। ठीक है, PH 501, चले आपको चेंज कर दें, और उसकी डेट है 1 और 10 और 2020 कर देते हैं। ठीक है, एक कोर्स है PH 502, ये 10 और इसका भी 10 और ये 2020। ठीक है, अब एक कोर्स है PH, ठीक है, और 506 कर लेते हैं इसका कोर्स कोड, और यहाँ पे क्या है, ये भी 10 और 10 2020। अच्छा, ये मैंने इसको करना कन्वर्ट कर लिया, इससे मैंने स्टूडेंट का अलग से बना लिया टेबल, इसको मैंने अलग से सेपरेट कर लिया। लेकिन जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इन दोनों जो चीज़ें थी इनका रिलेशन बिल्कुल ही टूट गया। अब कोर्स को हम किस तरह से रिलेट करेंगे स्टूडेंट आईडी के साथ। असल में तो कोर्स डेट थी वो जो स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड नहीं कर रही थी,
और कोर्स का मसला आ रहा था, ठीक है। लेकिन अब कोर्स को रिलेट किस तरह से करें हम यहाँ पर कि जो फिजिक्स 101 है वो कौन पढ़ रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, स्टूडेंट आईडी को शुरू में ऐड कर लेते हैं। एस आईडी को हम शुरू में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, जो 100 है वो ये वाला कोर्स में पढ़ रहा है, 100 जो है वो ये वाला कोर्स में पढ़ रहा है, और क्या है, और 101 ये वाला भी पढ़ रहा है, ठीक है। 101 और सर को और कोर्स भी पढ़ रहा हो, ठीक है। तो इस तरह से होगा, या एक कोर्स को 2 दफा भी पढ़ सकता है। अब अगर मुझे कोर्स के ऊपर काम करना है तो मैं यहाँ पे डिलीट और सब कुछ करूँगा, ये अलग हो गया। अगर मुझे स्टूडेंट के ऊपर काम करना है तो यहाँ पे होगा, ठीक है। और अगर मुझे दोनों का डाटा चाहिए हुआ, होता है ना कि मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट का नेम, फी, डिपार्टमेंट भी देखूँ और ये भी देखूँ कि वो कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा कोर्स पढ़ रहा है, ठीक है। जिस तरह होता है ना सेमेस्टर सिस्टम में बच्चे पढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि कौन कौन सा कोर्स हमें ऑफर हुआ है, कौन कौन सा कोर्स पढ़ रहे हैं, इनके पेरेंट्स देखते हैं कि वे साथ कौन कौन सा सिलेबस में कोर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे देखेंगे, चूंकि ये देखो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी की, और यहाँ पे क्या है, फॉरेन की। स्टूडेंट आईडी सेम है, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट आईडी दोनों में सेम है, ये इसके साथ लिंक है। तो इसकी मदद से मैं इस टेबल का सारा डाटा उठा सकता हूँ, ठीक है। जब क्यूरी लगाएंगे तो इसकी मदद से इसका इस टेबल का सारा डाटा फेच किया जा सकता है, उठाया जा सकता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब है दोनों टेबल लिंक भी हैं और अलग अलग भी हैं। अब अगर मैंने कोई नाम चेंज करना है, मिसाल के तौर पर मैं एक नया स्टूडेंट आया, उसका डाटा एंटर करना है, कोई कोर्स नहीं पढ़ रहा, ठीक है, तो कर सकता है ना। मैं दूंगा 102 7 डिपार्टमेंट का है, 5000 फीस भी उसने पे कर दी, लेकिन अभी मैंने बताया नहीं कौन सा कोर्स पढ़ रहा है। जब कोर्स पढ़ेगा यहाँ पे ऐड कर दूँ, ठीक है। लेट्स से एक कोर्स हम ऑफर कर रहे थे, अब हमने नहीं पढ़ाना, लेट्स से मैंने इसको डिलीट करना है, अहमद को, यहाँ से डिलीट हो जाएगा सिंपल। कोर्स को पढ़े तो नहीं पढ़ना, कोर्स अपनी जगह पे अलग से स्टिल है, ठीक है। तो ये फायदे होते हैं जब हम अपने टेबल स्प्लिट करते हैं किसी खास। टेबल स्प्लिट करना कोई मकसद नहीं है, टेबल को एक खास मतलब सोच के तहत स्प्लिट करना ये मकसद है। उसमें अनोमलीज आ रही थी, ठीक है, उसमें डिपेंडेंसीज आ रही थी, तो अब हमने स्प्लिट किया तो फायदा हुआ, ठीक है। जिस तरह बुक में भी देखें तो उन्होंने दोनों टेबल्स को स्प्लिट कर दिए। अब क्या है, इंसर्शन अनोमली आपके पास खत्म होगी, आप डिलीशन अनोमली भी आपके पास खत्म होगी, मॉडिफिकेशन भी खत्म होगी। आपने किसी एक चीज को चेंज करना है, आप चुप करके चेंज करें, आपको 100 जगहों पे चेंज करना नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर ये जो स्टूडेंट था 100, मैंने इसको चेंज करना है, मैं चाहता हूँ इसको करूँ 103 रोल नंबर असाइन कर दूँ। चूंकि ये इसके साथ लिंक है, ऑटोमेटिकली इसका 103 इधर भी हो जाएगा, 103 इधर भी हो जाएगा। ये मुझे नहीं करना पड़ेगा, मैंने बस इधर मेन की करना है, प्राइमरी की में करना है। आपको पता है फॉरेन की का सारा डाटा प्राइमरी की से ही जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, चीजें चेंज हो जाएंगी। समझ आ गई? तो ये बेटा आज हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म को पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज के ऊपर, ठीक है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है, ये भी तकरीबन आपको समझने में थोड़ी थोड़ी सेम ही लगेगी। इसमें फर्क क्या है कि एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। समझ आ रही है? एक जो नॉन की एट्रीब्यूट है, नॉन की मतलब वो यूनिक नहीं है, लेकिन वो जिस पर डिपेंड कर रहा है वो भी यूनिक नहीं है। यहां प्रॉब्लम चेंज थी, कोर्स डेट जिस पर डिपेंड कर रहा था कोर्स नंबर पे, ये सारा यूनिक था, ठीक है। ये नॉन की था और ये की एट्रीब्यूट था। बात समझ आइए, नॉन की और की एट्रीब्यूट को। यहां पे क्या है, नॉन की के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। साइड पे लिखता था, आपको समझ आ गया। पार्शियल में क्या है, की एट्रीब्यूट और नॉन की।
और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में क्या है, नॉन की और नॉन की। इस तरफ भी नॉन की एट्रीब्यूट है, इस तरफ भी नॉन की एट्रीब्यूट है। इधर इस तरफ तो नॉन की एट्रीब्यूट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, की एट्रीब्यूट है। ये दोनों का मेन फर्क है, लेकिन इनकी एनॉमलीज तकरीबन दोनों की सेम ही आएंगी, ठीक है। उसमें आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। एनॉमलीज के लिहाज से जब हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों की एनॉमलीज तकरीबन सेम ही है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, कस्टमर नंबर, यहाँ पे 3 नंबर से मुराद क्या है, कस्टमर नंबर। कस्टमर नंबर है, उसका नेम है कोई, और सेल्समैन है, और उसका रीजन है, ठीक है। कस्टमर नंबर से आपके पास 10 है, इसका नाम है एहसन। सेल्समैन है, इसका नाम भी अहमद कर लेते हैं। रीजन इसका नॉर्थ है, ठीक है। कस्टमर नंबर लेट्स से 20, ठीक है। इसका नेम कोई ऐसे सिंपल से लिख लेते हैं, एक्स है, इसका नेम है अली लेट्स से, ठीक है। इसका ये वेस्ट में है। अब प्रॉब्लम देखिए कहाँ पे आ रही है। ये कौन सा की एट्रीब्यूट है, नॉन की, ठीक है। मल्टीपल हो सकती है वैल्यूज। ये कौन सा है, ये भी नॉन की है, ठीक है। और आपका अगर देखें तो कस्टमर नंबर, कस्टमर का नाम किस पे डिपेंड कर रहा है, कस्टमर के नंबर पे। उस कस्टमर नंबर, जो कस्टमर है हमारा, उसके लिए जो सेल्समैन है वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, कस्टमर नंबर के ऊपर, ठीक है। कस्टमर का कोई सेल्समैन भी तो होगा ना। जिस तरह अगर alibaba.com की मिसाल लेते हैं तो एक कस्टमर है जो खरीद रहा है, और उसके लिए कोई सेल्समैन भी होगा जो उसको बेच रहा है, तो उसका लिंक हो गया ना इसके साथ। लेकिन सेल्समैन का रीजन है, उसका कोई ताल्लुक है कस्टमर के साथ, ठीक है। सेल्समैन का जो रीजन है वो डिपेंड करता है सेल्समैन के साथ। बात समझ आई कि नहीं आई। सेल्समैन का जो रीजन है वो डिपेंड करता है सेल्समैन के ऊपर, ना कि कस्टमर नंबर के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास सिचुएशन आ रही है जिसमें हमारे पास क्या है, एक ऐसी सिचुएशन बन रही है कि ये भी नॉन की एट्रीब्यूट है, लेकिन ये जिस पे डिपेंड कर रहा है वो भी नॉन की एट्रीब्यूट है। जबकि पुरानी सिचुएशन में हमने देखा था कि जो नॉन की एट्रीब्यूट था वो जिस पे डिपेंड कर रहा था वो की एट्रीब्यूट था, ठीक है बच्चों। तो इसी टॉपिक को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे से दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, और इसको इंशाल्लाह कंप्लीट भी करेंगे, और इसकी जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म है उसमें इसको कन्वर्ट भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।